जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो धनु लग्न के व्यक्ति अर्थात सजिटेरियस एसेंडेंट है, उनका जुलाई महीना कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह प्रथम भाव, इसमें 9 नंबर लिखा है, अर्थात यह धनु लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो 1 जुलाई को गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। जो इस माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण इस महीने में यह है कि शनि देवता वक्री हो रहे हैं 27 तारीख से। 27 जुलाई को वक्री गोचर करेंगे और आपके रुके हुए कार्यों को पूरा कराएंगे। जो भी पेंडिंग कार्य है आपके, वहां पे आप ध्यान देंगे तो आपको वो काम पूरा करने में शनि देवता मदद करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस महीने की, वो है बुध देवता का गोचर। बुध देवता 22 जून को ही कर्क राशि में अर्थात 8वें भाव पे आपके वक्री हो चुके हैं। वक्री अवस्था में ही 7 तारीख को मिथुन राशि में जाएंगे, 7वें भाव पे गोचर करेंगे और फिर 24 तारीख को मिथुन राशि में ही मार्गी होंगे। बुध देवता का परिवर्तन महत्वपूर्ण है। बुध देवता जब वक्री होते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है अपनी वाणी का, अपने डिसीजंस का, क्योंकि बुध देवता वाणी के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं। तो हर डिसीजन को आपको बहुत सोच समझ के लेना होता है। हेस्टी डिसीजन नहीं लेना होता है। शीघ्रता से और जल्दबाजी में बिल्कुल निर्णय ना लें। हर निर्णय को सोच समझ के अपने ग्रुप के लोगों के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ निगोशिएशंस करके, बातचीत करके, अन्यथा दिक्कत हो सकती है, गलत फैसले हो सकते हैं। और बुध देवता जब वक्री होते हैं तो आपको कुछ मामलों में विशेष रूप से फायदा पहुंचाते हैं। जैसे यदि आपका कोई पुराना फ्रेंड है, उनसे संवाद बंद हो चुका है और आप संवाद स्थापित करना चाहते हैं, तो इस समय ट्राई करेंगे संवाद रिवाइव करने का, तो वो स्थापित हो जाएगा। बुध देवता इस मामले में सहयोग करते हैं। या कोई मीटिंग्स वगैरह, आपकी कोई प्लानिंग, कोई इनिशिएशन कहीं आपने दूसरे जगह पे, अन्य स्थानों पे किया हो, किसी सिटी में, किसी जगह पे, तो आपको वो निगोशिएबल जो भी चीजें थी वो नहीं हो पाई, पेंडिंग हो गई, तो उसका आप फिर से कोशिश करें रीनिगोशिएट करने का, तो आपको बुध देवता वहां पे सफलता दे देंगे। बुध देवता वक्री अवस्था में इस तरह से हेल्प करते हैं। और बुध देवता वक्री हैं तो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ना खरीदें, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि। इस समय इनके खराब होने का खतरा रहता है। फिर 24 तारीख से जब ये मार्गी हो जाएंगे तो आप आराम से खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुध देवता चूंकि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 7 तारीख से आ जाएंगे अपने ही राशि में, मिथुन राशि में, तो यहाँ पे भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। बुध देवता का गोचर बहुत अच्छा हो जाएगा। 7वां भाव आपके बिजनेस का भाव होता है और बुध देवता बिजनेस के ही स्वामी हैं, सिग्निफिकेटर हैं। तो आपके बिजनेस में महत्वपूर्ण फैसले होंगे, महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। और संवाद से जुड़ी जितनी बातें हैं यहाँ पे आप करिए, क्योंकि संवाद की राशि में ही बुध देवता गोचर करेंगे अपनी ही राशि में, तो बहुत अच्छा फल देंगे। और बुध देवता यहाँ गोचर करते हुए लग्न को देख रहे हैं तो आपको मजबूती देंगे। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी ही करते हैं, किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, प्राइवेट जॉब में या सरकारी जॉब में, तो आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, आपके बातों में वजन होगा और आप डिसीजंस जब आप सोच समझ के लेंगे तो वह एक बुद्धिमान डिसीजन होगा। इस तरह का बुध देवता आपको फल देंगे। फिर बुध देवता यहाँ गोचर करते हुए ये इनकी राशि है और कर्म भाव की भी राशि इन्हीं की है, कर्म भाव के स्वामी हैं। तो बिजनेस आपका एक्सपेंड कर सकता है, कर्म क्षेत्र में प्रगति हो सकती है, जूनियर्स का सपोर्ट मिल सकता है। इसी तरह से आपको जो भी डिसीजन लेंगे उसमें सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सपोर्टिव नेचर होगा। तो यहाँ पे बुध देवता इस तरह से मदद करेंगे। और 7वां भाव लाइफ पार्टनर का भी होता है, तो आप लाइफ पार्टनर से जितना ज्यादा निगोशिएट करेंगे इस समय, वहां अच्छी स्थिति बनेगी और सौहार्दपूर्ण टाइम बीतेगा। और बुध देवता यहाँ गोचर करते हुए कर्म को मजबूती देंगे, क्योंकि ये केंद्र भाव है। तो केंद्र भाव पे
अपनी ही राशि में भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाते हुए तो कर्म में बहुत ही सुदृढ़ता आएगी। और अब सूर्य देवता 15 तारीख से पहले पहले सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख से आ जाएंगे 8वें भाव पे। तो 15 तारीख तक आपको बिजनेस संबंधी बातों में सपोर्ट करेंगे ये, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी है। तो भाग्य भाव के स्वामी का सप्तम भाव पे गोचर करना शुभ होता है, क्योंकि त्रिकोण का केंद्र से संबंध बना। यदि आप बिजनेस में हैं तो पत्नी का सहयोग मिल सकता है और सरकारी अधिकारियों से आपका तालमेल ज्यादा अच्छा हो सकता है। यदि सरकारी महकमे से जुड़कर आप काम धंधा करते हैं, वहीं से प्रोजेक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं। इस तरह की बातें संभावित है। सरकारी किसी तरह का अनुदान आपको मिल सकता है। पर सूर्य देवता जब अष्टम भाव पे आ जाएंगे तो अष्टम भाव से रिलेटेड यदि आपका काम धंधा है, जैसे कोई फैक्ट्री चलाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कुछ नया मोल्डिंग करते हैं, इनिशिएशन करते हैं अपने प्रोडक्ट में, उन सब बातों के लिए ये गोचर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करना 8वें भाव का सब्जेक्ट होता है, तो इन सब बातों में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप सरकार से जुड़कर चलते हैं तो वहां भी आपको सरकार की तरफ से कुछ सुझाव मिल सकते हैं। और 8वां भाव चूंकि सूर्य देवता वहां गोचर कर रहे हैं, तो सरकारी संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, जैसे वहां से आप कमीशन प्राप्त करते हैं, कमीशन मिलता है आपको इनकम टैक्स से, सेल टैक्स से जुड़ करके, तो इन सब में आप वृद्धि होते हुए देखेंगे। यदि आपका इंश्योरेंस का काम है तो वहां आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। यदि आपका दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, बैंक से जुड़े हुए लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। तो इस तरह के जो 8वें भाव के सब्जेक्ट है, वहां से आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। और अचानक से आपका कोई काम सरकारी अटका हुआ है वो भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि भाव के स्वामी का आपको साथ मिलेगा। तो आपका रुका हुआ काम, अटका हुआ काम भी अचानक से सफल हो जाएगा। बृहस्पति देवता तो ऑलरेडी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और उच्च के गोचर कर रहे हैं। तो उच्च के जब बृहस्पति देवता अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो आपको यदि परेशानी देंगे तो उससे बड़ा रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो आप पॉजिटिव वे में इसको लें और अपने प्रयास को बढ़ाए रखें। और बृहस्पति देवता चूंकि आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके लग्नेश हैं, तो आपको अप्रत्याशित सफलता भी दे सकते हैं। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से बुध देवता की यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से गुरु देवता की, बृहस्पति की, जुपिटर की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो और वहां कोई प्रोमिस हो, तो आपको अचानक से लाभ मिल सकता है। शुक्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन 4 तारीख से ही आ जाएंगे 9वें भाव पे और आपके लाभ भाव के स्वामी, इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं और कर्म के भाव के, काम धंधे के भाव के स्वामी है। 9 to 5 जो जॉब करते हैं उसके स्वामी है। तो आपको इस मामले में भाग्य का साथ मिलेगा। कोई बड़ा चेंज भी हो सकता है नौकरी में, कोई अच्छा जॉब मिल सकता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मामला हो सकता है, सुदूर प्रदेश में भी आप जा सकते हैं, कोई नया चांस मिल सकता है, तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर मिल सकता है। और यदि आपका छठे भाव से संबंधित प्रोफेशन है, जैसे आप डॉक्टर हैं, हीलर हैं, लॉयर हैं, जज हैं, या किसी भी तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, झगड़े का निपटारा करते हैं, तो वहां पे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी, नए क्लाइंट्स मिलेंगे, जिससे आपके धन में वृद्धि होगी। शुक्र देवता लिक्विड मनी के कारक होते हैं। भाग्य भाव पे गोचर करके आपको भाग्य का प्रवाह देंगे और आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे और जो भी संघर्ष हो रहा होगा वो हल्का हो जाएगा। और भाग्य के साथ का मतलब होता है कि आपका काम सुचारू रूप से होता चले जाएगा। राहु देवता ऑलरेडी पहले से तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो तृतीय भाव पे राहु देवता का गोचर अच्छा होता है। केतु देवता का 9वें भाव पे भी गोचर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। हायर एजुकेशन के लिए, अध्यात्म प्राप्ति के लिए, किसी तरह के रिलीजियस नेचर की स्टडी के लिए केतु देवता का यह गोचर अच्छा है। लेकिन केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के विषयों का ध्यान रखना होता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, गुरुजनों से किसी प्रकार के वाणी का संयम नहीं बरतना होगा, ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। और शुक्र देवता आपको अच्छा धन कमाने में सहयोग देंगे, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी हैं। जो कर्म करते हैं उससे जो अच्छे आय की प्राप्ति होती है उसके स्वामी हैं। बड़े भाई से कोई सहयोग मिल सकता है, किसी फीमेल जो आपसे अल्डर है उनका सहयोग मिल सकता है, जो आपके सर्कल में है, या
आपके बड़े भाई का आपको सहयोग मिल सकता है, नजदीकी दोस्तों का आपको सहयोग मिल सकता है, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं आप पहले से या किसी लार्ज नेटवर्किंग संस्थान से जुड़े हुए हैं तो वहां से आपको मदद मिल सकती है, समाज के प्रभावी लोगों से आपको मदद मिल सकती है। तो इस तरह से आपकी इच्छा पूर्ति करने में ये सारे फैक्टर सहायक हो गए। राहु देवता तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव पे गोचर इनका अच्छा होता है। केतु देवता 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। राहु देवता और केतु देवता की स्थिति आपके ओरिजिनल चार्ट में ठीक नहीं हो, निगेटिव हो, और राहु देवता या केतु देवता की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, परेशानी झेल रहे हो, तो किसी योग ज्योतिषी से दिखा करके पर्सनल रेमेडी लें, पर्सनल रेमेडी करें। और जनरल रेमेडी ये होती है राहु देवता के लिए कि किचन में बैठकर खाना खाओ, और केतु देवता के लिए जनरल रेमेडी होती है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। तो कुल मिला के इस महीने का गोचर आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और मंगल देवता का सहयोग भी आपको मिल रहा है। छठे भाव पे मंगल देवता का गोचर अच्छा होता है, पूरे महीने यही है। और चूंकि छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, छठा भाव आपके कंपटीशन का होता है, तो यदि आप स्टूडेंट हैं, पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सहयोग देंगे मंगल देवता, परिश्रम करने की क्षमता देंगे। मंगल देवता पंचम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे के लिए अच्छा हो जाएगा। और पंचम भाव से संबंधित आपका सब्जेक्ट है तो ये भी अच्छा हो जाएगा। आपका मंगल देवता कुछ खर्च भी करा सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पे, बीमारी पे, या कोई इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, इस तरह की बातें होंगी। और यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है। मंगल देवता आपको सहयोग करेंगे। अब चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो इन दिनों का आपको ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में 10, 11 और 12 तारीख को, तो इन दिनों किसी से वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना पड़े। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। और चंद्र देवता जब 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, तो इन दिनों का ख्याल रखें। 14, 15, 16 तारीख का कोई निगेटिव न्यूज मिले, मन दुखी हो, शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय के जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा सुन लेंगे। और चंद्र देवता जब 8वें भाव पे गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में 23, 24 और 25 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई विदेश की यात्रा हो सकती है, देश के भीतर सुदूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है। अपने बजट को संतुलित रखें। मैं कुंडल से आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।